इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर भीषण लड़ाई शुरू हो गई है। आसमान में रॉकेट तैर रहे हैं। दोनों इलाकों में भीषण तबाही हुई है। अब तक की लड़ाई में इजराइल के करीब 250 तो हमास के 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आपको जल्दी से बताते हैं कि इस लड़ाई में अब तक क्या क्या हो चुका है। शनिवार यानी कि 7 अक्टूबर की सुबह अचानक फिलिस्तीन ने गाजा पट्टी से इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट दागने शुरू किए और 20 मिनट के अंदर करीब 5000 रॉकेट इजराइल पर दाग दिए। इसके अलावा हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ की और इजराइल की कुछ महिला बच्चों समेत परिवारों को अगवा कर लिया है। हमास के इस हमले के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने तुरंत ही युद्ध की घोषणा करते हुए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा, हम युद्ध में हैं, किसी ऑपरेशन में नहीं। हमास ने इजराइल और उसके नागरिकों पर एक जानलेवा हमला किया। दुश्मन को इसकी अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने हमास के ठिकानों को तबाह करने का आदेश दिया है, साथ ही बड़े पैमाने पर आर्टिलरी जुटाने का आदेश दिया है। हम हमास के हमले का करारा जवाब देंगे। दुश्मन इसकी अभूतपूर्व कीमत चुकाएगा। इस लड़ाई को अब 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। इजराइल की ओर से करीब 250 लोग और हमास की ओर से करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं। 3500 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। हमास और इजराइल के बीच रात भर से लड़ाई जारी थी। इजराइल ने अब अपना कहर बरपाना भी शुरू कर दिया है। हवा, जमीन और समुद्र तीनों तरफ से गाजा पर रॉकेट की बौछार कर रहा है। हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग में वैश्विक नेताओं के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल की सुरक्षा के लिए मेरे समर्थन दृढ़, ठोस और अटूट है। हम आतंकवादियों द्वारा किए इस हमले की निंदा करते हैं। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भी इजराइल का समर्थन करते हुए कहा कि हमास का यह हमला कायरतापूर्ण और बेहद घटिया है। हम स्पष्ट रूप से इजराइल के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच छिड़ी ये जंग दशकों पुरानी है। दोनों के बीच धार्मिक स्थानों, जमीनों और हक के लिए दशकों से लड़ाई जारी है।